बधाई दी जाती है। मैं भी बधाई दे रहा हूँ मोदी जी के 75 साल पूरा होने का। लेकिन 75 आज उम्मीद थी कि इस्तीफा दे देंगे या शाम तक दे भी सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ही तय किया था कि 75 वर्ष के बाद रिटायर होना चाहिए। वो बीजेपी के तमाम नेता रिटायर भी हो गए। अब उसी मॉरल के हिसाब से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो अभी क्या है कि बीजेपी के ही लोग उनका जन्मदिन उत्साह से मना रहे हैं। इनके इस्तीफा देने से पूरा देश ही जन्मदिन उत्साह से मनाएगा, क्योंकि देश में पीड़ित बहुत लोग हैं, रोजगार खत्म है, महंगाई बढ़ी हुई है और एक तरह से शिक्षित लोग, युवा लोग, काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी का जिस तरह से प्रकोप रहा और बिजनेस को खत्म किया है, यह सब श्रेय मोदी जी को जाता है। तो लोग खुश हो जाएंगे, विपक्ष के लोग भी खुश हो जाएंगे। चलिए, एक बहुत बड़ी जो देश की बर्बादी के कारण थे आज हट गए। सर, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमें युद्ध के लिए भारत को प्रिपेयर रहना चाहिए जो 5 साल तक भी चल सकता हो। जो चैलेंजेस आ रहे हैं और जिस तरीके के थ्रेट है इंफॉर्मेशन लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर, इकोलॉजिकल लेवल पर, बायोलॉजिकल वारफेयर पर, इस तरीके से 3 दिन तो युद्ध चला नहीं पाए और ट्रंप के कहने से सरेंडर कर गए। तो जुमला फेंकने से क्या जाता है? जुमलेबाजी ये भी कर ली है कि 5 साल। अरे, जब पाकिस्तान से युद्ध हो ही रहा था तो आप शरणम गच्छामी क्यों ट्रंप के सामने की? और शरणम गच्छामी न करते तो पीओके भी आ जाता और हो सकता था कि पाकिस्तान को अच्छे से सबक मिल जाता, जो कि भविष्य में आतंकी घटना न करता। तो आप 3 दिन तो चला नहीं पाए, 5 साल की बात है। वो तो वैसे ही कहते रहते हैं विश्व गुरु, और जबकि उन्हीं के परिवार के लोग दूसरे देशों में जाके पढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को धरातल पर उतारते हुए आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जनता के दिलों में बड़ी जगह बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए अपना सर्वस्व लगाने का काम किया है। ऐसे शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप लोगों ने सेवा पखवाड़ा बनाने का आज सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है, जो 17 तारीख से चल के 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें रक्तदान शिविर और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के साथ हमारे कैंप तक लाना और सफाई स्वच्छता अभियान के साथ साथ कई ढेर सारे कार्यक्रमों का संयोजन पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग सेवा पखवाड़ा से जुड़ करके स्वास्थ्य की भी जांच कराएं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए, विकसित भारत की सोच को धरातल पर उतारने के लिए जन जन को सेवा पखवाड़ा से जोड़ करके केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। सर, स्वच्छता पखवाड़ा में भी आप भी शामिल हैं? हाँ, आज सुबह सेवा पखवाड़े का पहला कार्यक्रम था, तो मैं वाल्मीकि प्रतिमा पर और चौराहे पर जाकर के स्वच्छता अभियान में हम लोगों ने भाग लेकर के प्रदेशवासियों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए अपील की।